सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्तिमती माताओं की जय। भक्त समाज की जय। या दुनिया दो रोज की मत करे आसो है, गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख दे, गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख दे। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, इस मंच पर विराजमान परम श्रद्धे श्री साहिब जी, कोरबा आश्रम से पधारे हुए श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आज यह सत्संग कार्यक्रम का दूसरा दिन है। कल सत्संग हुआ एक सत्र में शाम के समय और आज 2 सत्र में है। और यह सत्संग कार्यक्रम माता जी हम सबके बीच से चली गई है, उसी के नाम से यह सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। माता जी घर का मालिक, इस भरे पूरे परिवार को, धन संपत्ति को छोड़ करके गई है और जो भी इस घर, मकान, धन संपत्ति का मालिक बनना चाहते हैं, सबको एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ता है। उस जमीन का मालिक बदल बदल करके चले जाते हैं, लेकिन जमीन वही की वही रह जाती है। चाहे हमारे पास कितनी भी जमीन हो, धन हो, संपत्ति हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम उसका मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े मालिक को हम देखे हैं, बड़े बड़े सेठों को देखे हैं, राजे महाराजे को देखे हैं, मन से दुखी, मन से परेशान, क्योंकि बाहर का मालिक तो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन जो अपने मन का मालिक बनता है वो कभी दुखी नहीं होता है। लेकिन मन का मालिक कोई नहीं बनना चाहते, मन का गुलाम सब लोग बनते हैं, मन का नौकर सब लोग बनते हैं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हर आदमी परेशान है। माता जी भक्ति भाव से जुड़ी हुई थी, कहीं पर भी सत्संग होता था तो चली जाती थी और परिवार को अच्छा संस्कार दी, भक्ति के बीज बो करके इस दुनिया से गई। तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और हम सब लोग अपने मन का मालिक बने। अपने मन का जो मालिक बनता है वही असली मालिक है। कुछ नहीं है फिर भी वहाँ बादशाह की तरह जीवन जीता है, और जो चाह रखता है और की चाहनाओं में पड़ा रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहन पति साहा।
जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वही बादशाह की तरह जीवन जीता है, और जो चाहनाओं में पड़ा रहता है वो कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे यदि सुखी होना चाहते हो, मुझे चाहते हो, तो दुनिया में जो चाहनाएं रखे हुए हो, आशा लगाए बैठे हुए हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। आदमी दूसरों से आशा लगा करके, इच्छा रख करके ही वह दुखी जीवन जीता है। सास सोचती है कि बहू मेरे अनुसार चले, बेटा मेरे अनुसार चले, नाती पोता मेरे अनुसार चले, तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है। दुख का शुरुआत अपने से ही शुरू होता है। हम दूसरों से आशा भरोसा रखते हैं और वह काम जब पूरा नहीं होता है तब दुख का शुरुआत होता है। तो पाने में हर व्यक्ति परतंत्र है। हम दूसरों से धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, वह पूरा नहीं होता है, नहीं मिल पाता है तो दुख शुरू होता है। हम चाहते तो हैं, सामने वाले ना देना चाहे तो क्या करोगे? उनकी मर्जी है, वो अपने मन का मालिक है, आपका मालिक नहीं है। तो जैसा उसका मन होता है वैसा करता है, और हम अधिक चाहना रख करके दुख शुरू करते हैं। तो आदमी अपने मन का जो मालिक होता है वो कभी गुस्सा नहीं करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गाली नहीं देता है। जो अपने मन का मालिक होता है वो कभी शराब नहीं पीता है, कभी गलत रास्तों पर नहीं जाता है। आदमी न खाने योग्य चीज को खा रहे हैं, न पीने योग्य चीज को पी रहे हैं, न बोलने बात बोल रहे हैं, तो ये मन का गुलाम हो जाता है। मन जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहा है। इसीलिए है लोग सोचते हैं कि बेहोशी में शराब पीते हैं, लोग सोचते हैं कि शराब पीकर आदमी बेहोश होता है और बेहोश होकर पड़ा रहता है। लेकिन जो होश में जीता है, जो होश में जीता है वो कभी शराब को छुएगा नहीं। जब आदमी पहले बेहोश होता है तब वह शराब पीता है, और होश में रहेगा वो कभी शराब नहीं पी सकता है। आदमी जब बेहोश होता है तब वह गाली देता है, आदमी जब बेहोश होता है तब झूठ बोलता है, और होश में जीता है वो कभी गाली नहीं देता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठ बराबर पाप नहीं, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो जो झूठ बोलता है वो पाप वहीं से शुरुआत होता है। पाप करते हैं लोग और झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये सत्संग जो है मन को ठीक करने के लिए है, होश में लाने के लिए है। गुरुजन जगाते हैं, हमें होश में लाते हैं, क्योंकि यह यमराज जो है अपना पसारा फैलाया हुआ है। सदगुरु कहते हैं, कर्म फांस यम जाल पसारा, जस धीमर मछली गही मारा। जैसे धीमर जो है जाल फैलाता है और मछली को पकड़ता है, बेचता है या तो मार करके वो खाता है, ऐसे ही हमारा मन जो है यमराज बना हुआ है। तो मन यमराज बना है और दुख कोई दूसरा नहीं देता है, हमारा मन ही हमें दुख देता है, हमारा मन ही हमें परेशान करता है। तो ये सत्संग में आने से जो मन रूपी यमराज है उसको हमें धर्मराज बनाना है, और जब धर्मराज बन जाएगा हमारा मन तो कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है, कभी कोई गाली नहीं दे सकता है। तो ये छूटने वाले जो चीज है
उसी को लेकर के हर आदमी परेशान है। आज घर घर में लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, तो ये छूटने वाले चीजों को लेकर के हो रहा है। छूटने वाले चीज को लेकर के परिवार बिखर जाता है। देरान जेठान है, भाई भाई है, माता पिता है, सब बिखर जाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रह जाता है। अब प्रेम में त्याग होता है। जिसके मन में त्याग है उसी के मन में प्रेम है और स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है। एक दूसरे के पेट में लात मारा जाता है। उसको तो सब कुछ मिल जाता है, धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। अगर परिवार में प्रेम है, समाज में प्रेम है, तो सूखी रोटी खा करके भी वहाँ प्रसन्न मन से जी सकता है, खुशी होकर के जी सकता है, क्योंकि आदमी ही आदमी का आधार है, आदमी ही आदमी का साथ देता है। लेकिन ये धन को लेकर के, पद को लेकर के ये परिवार बिखर जाता है। तो सत्संग भजन है, ये केवल मानव जीवन में संभव है। और मानव जीवन में नहीं किए तब, मानव जीवन में सत्संग नहीं किए, भजन नहीं किए, साधना नहीं किए, तब क्या होगा? नरक का दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, तो जेल भेजवा दिया जाता है। और जेल भेजवा दिया जाता है तब क्या होता है? रुपये, पैसे, धन संपत्ति दे करके वहां से छुड़ा करके आप ले आते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग पैसे के भूखे हैं। पैसा दे देते हैं तो वहाँ पर नियम कानून कुछ नहीं चलता है। लेकिन सत्संग नहीं किए, भजन नहीं किए, कीर्तन नहीं किए, तब क्या होगा? मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, इस अपराध से कोई बचा नहीं सकता है। इस नरक के दुख से कोई बचा नहीं सकता है, इसको भोगना ही पड़ेगा। आप देखते हैं कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय, बैल, भैंस है, उसके जीवन को देखिए। अब देख करके उसके सीख लीजिए कितना नरक का दुख भोग रहा है। खाने पीने को तो मिल रहा है, लेकिन स्वतंत्र जीवन वो जी नहीं सकता है। कहीं बीमार पड़ता है तो अपनी तकलीफ को किसी को बता नहीं सकता है, छटपटा करके वो प्राण त्याग देता है। आदमी कहीं बीमार पड़ता है तो तुरंत सर्दी खांसी हुई तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रुपये पैसे दे करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन अन्य जानवरों को देखिए, पशु पक्षी को देखिए, कैसे तड़पता हुआ उनका शरीर छूटता है। तो ये मानव जीवन ये स्वतंत्र भूमिका है, कर्म भूमिका है, और इसमें आकर के इसका मूल्य कभी नहीं समझ सकते हैं। सदगुरु कहते हैं, कहीं कबीर पाछे पछताई हो, या घर से जब वाघर जई हो। पछताओगे तब या घर से जब वाघर जाना पड़ेगा। ये मानव जीवन के बाद अन्य पशु पक्षी खाने में जाना पड़ेगा, तब ये दुख तैयार होता है। समय बीतता है तब आदमी पश्चाताप करता है। जिसकी आंखें नहीं है वो आंखों की कीमत समझते हैं, हाथ नहीं है वो हाथ की कीमत समझते हैं, पैर नहीं है वो पैर की कीमत समझते हैं। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है, वो स्वस्थ व्यक्ति को देख करके सोचता है, काश मेरा शरीर स्वस्थ होता तो मैं भी कहीं चला जाता, सत्संग में जाता, गुरुजनों के निकट जाता। लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ है तब हम उसकी कीमत नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो भौतिक चीज है, पुत्र है, परिवार है, उसके मुंह में न जकड़ा रहे। पुत्र है तो अपने कर्तव्य का पालन करे, पिता है तो अपने कर्तव्य का पालन करे, माँ है तो अपने कर्तव्य का पालन करे, बच्चों को खिलाए पिलाए, जन्म दे, अच्छा संस्कार दे, ये उनका कर्तव्य है। पिता है तो धन संपत्ति कमा करके बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ये उनका कर्तव्य है। पुत्र है तो माता पिता ने जन्म दिया, कितना कष्ट उठा करके पाले हैं, पोसे हैं, तो अपना कर्तव्य है कि उनकी हम सेवा करें, उनकी हम देखभाल करें। क्योंकि माता पिता गुरु ये भगवान है, भगवान
भगवान कहीं ऊपर आकाश में नहीं है। माँ बाप ने हमारी सेवा किए, जन्म दिए, पाले पोसे, खिलाए पिलाए, तो इसके कर्जा को कभी हम चुका नहीं सकते हैं। तो इसलिए माता पिता की सेवा करना ये अपना कर्तव्य है और वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। अभी माता जी इस परिवार को व्यवस्थित करके गई है, अच्छे संस्कारों के बीज बोकर के गई है, तो इस को बरकरार रखना ये आप लोगों का काम है, परिवार वालों का काम है, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे घर तो कबीर पंथ से जुड़ा हुआ है और 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से चले आ रहे, बड़े गर्व के साथ कहते हैं। तो बड़े बुजुर्गों की देन है, बड़े बुजुर्गों ने हमें रास्ता दिखाए हैं, भक्ति के बीज बो करके गए हैं, उसको बरकरार रखना अपना काम होता है। परिवार जब बढ़ जाता है, रिश्ता बहुत लंबा हो जाता है, तो छोड़ दिया जाता है। कहीं शादी करना हो, कुछ कार्यक्रम करना हो, तो बहुत लंबा रिश्ता होता है, तो उसको तोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन जहाँ धर्म से जुड़ा है, गुरुजनों से जुड़ा है, तो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। और कोई भी गुरुजन ये आंगन में आ जाए, घर में आ जाए, तो बड़े भक्ति भाव से, बड़े श्रद्धा से लोग मानते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो ये असली रिश्तेदार यही है। गुरुजनों की रिश्तेदार कौन है? भगत है, और भगत के गुरुजन है। इसलिए कहते हैं संत सगा, गुरु सगा और सगा निधाम, कहे कबीर ये जीव के 3 ठौर विश्राम। तो इसलिए भक्ति भाव में जुड़े रहना चाहिए। ये बाहर की चीज तो छूट जाएगा, आज मिला है छूट जाएगा, और जो भी इसका मालिक बने सबको एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। साथ में कोई नहीं जाता है, अकेले को ही जाना पड़ेगा। और जो भी हम कर्म कमाई किए हैं, तो अपने को ही सुख दुख भोगना पड़ता है, उसको कोई बांट नहीं सकता है। जिसके जीवन में सुख लिखा है, जिसके भाग्य में सुख है, कोई ईर्ष्या करे, जलन करे, राग द्वेष कुछ भी करे, उसको कोई छीन नहीं सकता है। और किसी के जीवन में दुख है, उसके भाग्य में दुख है, तो आप चाहे सिर पट के, हाथ पर पट के कितना भी रोए अपने परिवार के लिए, अपने निकट के व्यक्ति के लिए, उसको आप बांट नहीं सकते हैं। तो सुख दुख जो भी मिल रहा है वो अपनी ही कमाई है। तो माता जी बहुत अच्छा कर्म कमाई करके गई है, तो जो भी कमाई की वो अपने साथ में लेकर के गई है ना। अभी सत्संग हो रहा है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो गई तो साथ में अपने अच्छे संस्कारों के बीज को लेकर के गई है। और उनसे आप लोग सीख लीजिए। तो धर्म की कमाई हमें करना है, यही हमारे साथ में जाएगा। ये सब कुछ जो दिख रहा है आंखों से, यही माया है। अपने से अलग जो भी दिख रहा है वो सब माया है, और यही माया हमें फंसाने वाले हैं। तो माया ये दीवार माया नहीं है, ये कुर्सी टेबल माया नहीं है, ये धन संपत्ति माया नहीं है, पुत्र परिवार माया नहीं है। माया क्या होता है? माया मन ही समाए। हमारे मन में हम मोह कर बैठते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में मोह होता है, कोई सामान के प्रति हमारे मन में मोह होता है, जगह के प्रति हमारे मन में मोह होता है, तो वो हमारे लिए दुख का शुरुआत होता है। हम यदि किसी को ना माने, किसी के लिए मोह ना करे, तो हमारा दुख नहीं है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। तो ये हम इस दुनिया में आए हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन करें, मोह किसी से न करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए एक भजन में कहते हैं, प्राणे चलते काया के हिरोई, सुनो हंसा मेरो साई। प्राणे चलते काया के हिरोई, काया पाए बहुत सुख किन्हा, काया पाए बहुत
अच्छा कर्म कमाई नहीं किया, वो रोते हुए इस दुनिया से जाते हैं, साथ में तो कुछ नहीं जाता है, तो मोह ही हमें रुलाता है। क्योंकि हम काया को तो मल मल करके धोए, लेकिन मन को नहीं धोए। इसलिए और कहते हैं, धोना था मैंने भूल गया तो, धोना था मैंने भूल गया तो, धोता रहा तने मन मल के, घर का ईश्वरी भूल गया तो, घर का ईश्वरी भूल गया तो, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मैंने भूल गया तो। हम अपने मन को धोना भूल गए और काया को धोते रहे, मकान को सजाते रहे, शरीर को सजाते रहे, लेकिन जो मूल काम है, एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए। जिन्होंने अपने मन को धो लिया, मन को साध लिया, तो सब सध जाता है। और मन ही हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए जो मन को नहीं धोता है वो तीर्थों में जाता है, गंगा यमुना में स्नान करने के लिए जाता है। जो घर का ईश्वर है, जो परमात्मा सबके भीतर में बैठा हुआ है, उसको तो वह भूल गया, तो तीर्थ करता चल चल के तीर्थों में जाता है, तो वहाँ केवल तन और तन भी नहीं धुल पाता है। आजकल देखते हैं कि कितना गंगा मैली हो चुकी है कि हाथ पैर धोएंगे तो और गंदा हो जाएगा, इतनी गंदा हो चुका है। तो यह सत्संग हमारे मन को शुद्ध करने वाले हैं, हमारे मन रूपी यमराज को धर्मराज बनाने वाले हैं। ये सत्संग हमें होश में लाने के लिए है, तो इसके लिए जरूर समय निकालना चाहिए और अपने धर्म की कमाई करना चाहिए। यही हमारे संग और साथ में जाने वाली है। तो माता जी ने जो कुछ छोड़ के गई है अच्छाइयाँ, उसको आप सब लोग ग्रहण करें, हम सब लोग ग्रहण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, धियाबाई स्वर्गीय श्रीमती धियाबाई चंद्रा की जय।